हेलो वेलकम गाइस, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल फ्रॉम हिमांशु सोनी। बहुत लंबे समय के बाद आज मैं फिर से अपना जो सिलेबस था BNYS का उसके रिगार्डिंग बात करके टॉपिक्स को शुरू करूँगा। तो बनते हैं वीडियो में आगे की और बिना देरी किए हुए बेसिकली आज अपन इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा कि सेकेंड ईयर के अंदर अपने सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को कितनी ड्यूरेशन में ख़त्म कर सकते हैं अपन, किस सब्जेक्ट में अपन को कैसे क्या पढ़ना होगा, और जो फोर्थ बात रहेगी अपनी कि मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू क्या प्रोवाइड करवाऊंगा। ओके गाइस, नाउ कंटिन्यू इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता था, देखो जो सेकेंड ईयर है इसमें बेसिकली आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे 6। ओके, जिसमें नंबर 1 सब्जेक्ट है वो है पैथोलॉजी। जो नंबर 2 सब्जेक्ट है वो है आपका योगा। जो नंबर 3 है वो है आपकी माइक्रोबायोलॉजी। जो नंबर 4 है वो है आपका CT मीन्स क्रोमोथेरेपी एंड MT मीन्स मैग्नेटोथेरेपी। जो नंबर 5 है आपका वो रहने वाला है कम्युनिटी। आपको मैं एक मोटिव दूंगा वीडियो के एंड में, कंटिन्यू बने रहिएगा, है ना। और जो लास्ट है वो है अपना फार्मेकोलॉजी। बेसिकली देखिए करना क्या है, ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इन 6 सब्जेक्ट के अंदर आपको कैसे क्या पढ़ना है वो बताऊंगा, लेकिन पहले अपन बात करते हैं ड्यूरेशन। सेकेंड ईयर अपनी अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट लेकर अपने मार्च तक इनके पेपर्स हो जाते हैं, ठीक है, मार्च एंडिंग तक। चलिए अब अपन बात करते हैं कि पैथोलॉजी की कितनी क्या ब्रांचेज रहेगी अपने सिलेबस के अंदर। तो बेसिकली अपन को पैथोलॉजी 2 पार्ट्स में पढ़नी पड़ेगी। नंबर 1 इज कॉल्ड एज जनरल पैथोलॉजी एंड द नंबर 2 इज कॉल्ड एज सिस्टमिक पैथोलॉजी, ठीक है। योगा, बेसिकली योगा में अपन पढ़ेंगे कंप्लीटली योगिक फिलोसॉफी, ठीक है, योगा की फिलोसॉफी पूरी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। जो नंबर 3 है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें 7 यूनिट्स रहेगी टोटली आपकी, जो कंप्लीटली जिसमें बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, जनरल इंट्रोडक्शंस एंड इम्यूनोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जो अपना आता है CTMT क्रोमोथेरेपी, मैग्नेटोथेरेपी के अंदर अपनी टोटल 13 यूनिट्स रहेगी, टोटल 13 यूनिट, जिसमें बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, टाइप्स, मैग्नेट के यूजेज, डिजीज के अकॉर्डिंग क्या रहता है, इसके फीचर्स क्या रहते हैं, इसके वो फंक्शंस क्या रहते हैं, या मैग्नेट कैसे कैसे काम करती है, किस किस प्रकार की मैग्नेट क्या क्या चीजें बनाती है, ये सब अपन पढ़ेंगे इसकी 13 यूनिट्स के अंदर। अब मैं बात करता हूँ क्रोमोथेरेपी के अंदर बेसिकली क्या है, इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से लेकर इसको अपन 2 भाग में बांट सकते हैं, बेसिकली 3 भाग में। क्रोमो के ही अंदर आती हैं 2 और थेरेपी, एयर थेरेपी एंड सन थेरेपी के अंदर 8 to 9 यूनिट रहेगी, और जो एयर थेरेपी है इसके अंदर रहेगी 5 to 8 यूनिट, और जो क्रोमो खुद है इसमें रहेगी ऑलमोस्ट आपके 10 यूनिट्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन से लेकर किस किस प्रकार से क्रोमो का यूज होता है, कौन सी रेज यूज करेंगे, किस डिजीज के अंदर किस रेज को यूज करना है, उसकी ड्यूरेशन, वो सारी चीजें इसमें फिक्स रहती है क्रोमो के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कम्युनिटी। बेसिकली कम्युनिटी का सिस्टम सीधा सा है, ये आपको मैं 3 लेवल पे बताता हूँ। नंबर 1, अगर मैं बात करूँ MBBS के लेवल पर, तो के पार्क की बुक का एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है। अगर मैं बात करूँ BAMS के लेवल पर, अपन आयुर्वेद में तो नहीं घुसते हैं, रीजन क्योंकि आयुर्वेद के जो सब्जेक्ट्स है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपनी खुद की वैरायटी के अंदर। जैसे कि फार्मा खुद इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसमें अपन क्रॉस लगाते हैं अभी। अब मैं बात करूँ यदि अपने BNYS के अंदर, देखो इनके बीच में BHMS, BUMS, ये दोनों ऑलमोस्ट 50% सेम सब्जेक्ट होते हैं BMS के जैसे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन BNYS के अंदर। के पार्क की एक किताब है, मैं आपको अभी बुक बता दूंगा वीडियो में। के पार्क की जो बुक है उस बुक्स के कुछ ही सारे नहीं, सीरीज के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अपन को सुपरफिशियली बट नॉलेजेबल तरीके से
पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फार्मेको। फार्मेको में गाइस अपने 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। द नंबर 1 इज कॉल्ड एज मॉडर्न फार्मेकोलॉजी, द नंबर 2 इज अ द्रव्यगुंडी जी। इट कम्स फ्रॉम BAMS, इट कम्स फ्रॉम MBBS। यहीं से मैं आज आपको एक मोटिव दे रहा हूँ, BN-VAS कम नहीं है। ये अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं? इट इज अ प्रूवन बाय दिस सब्जेक्ट। यू नो व्हाट? पैथोलॉजी MBBS, माइक्रोबायोलॉजी MBBS, द नंबर 3 कम्युनिटी MBBS, द नंबर 4 फार्मा MBBS। What to say, what to see? Only yoga, CTMT are not in comes MBBS syllabus, but बाकी जो अदर दूसरे सब्जेक्ट हो तो सारे ही हैं। तो अपन और MBBS में जो एक लेवल होना चाहिए था, जो अपन कुछ सोचते हैं कि हम कम है, छोड़, नहीं, इक्वल है भाई, इक्वल है। BNYS इक्वल टू MBBS। Who says not equal to? No, it is equal. ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं किस सब्जेक्ट को किस ड्यूरेशन के अंदर अपन खत्म कर सकें। बेसिकली देखिए, जो पैथोलॉजी है ये इनफाइनाइट का सब्जेक्ट है, कभी ना अंत, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो है अपनी पैथोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं योगा। बेसिकली 4 to 6 मंथ विद 1 रिवीजन कंप्लीट हो सकती है योगा। नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है, 2 मंथ के अराउंड में माइक्रोबायोलॉजी खत्म। CTMT 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, इसी प्रकार फार्मेकोलॉजी थोड़ी सी वाइड हो सकती है, बट बेसिकली ज्यादा नहीं तो 4 मंथ। ठीक है, कम्युनिटी अगेन 4 मंथ। सोचो 4 4 8। अब आप ये सोच रहे होगे कि हर सब्जेक्ट में इतने महीने तो साथ में कैसे करेंगे? नहीं, इसके लिए अपन को जरूरत है एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। जो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बेसिस पे आप इन सबको 24 आवर्स विद कॉलेज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी बात होगी। अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको पैथोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर और फार्मेकोलॉजी के अंदर, मींस मेरा फॉर्मूला रहेगा P²M। मैं आपको P²M के वो टॉपिक्स प्रोवाइड करूंगा जो अपने BN-VAS के मेन एग्जामिनेशंस के अंदर कम्स आते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ते हुए बताना चाहूंगा आपको। हाँ, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फार्मेकोलॉजी इतने बड़े सब्जेक्ट हैं। देखो, माइक्रोबायोलॉजी छोटी है पर इसकी जो टर्म्स है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस सोलोमोनाकोकाई, न्यूमोकोकस कॉकस, जो बैक्टीरिया, वायरोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, इन सब के अंदर जो है वो बहुत थोड़ी टफ है। तो उसके बेसिस में आपको जो इंपॉर्टेंट्स होंगे वो वीडियोस के थ्रू शेयर करता रहूंगा। पैथोलॉजी में भी यही रहेगा और माइक्रोबायोलॉजी में भी। ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने तीनों में से सरप्राइज रहेगा आपके लिए, P²M के अंदर कौन सा नया स्टेप आता है और कौन सी वीडियो फर्स्टली अपलोड होती है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।